वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ डॉक्टर मनपट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर। इस वक्त मैं आपके साथ एक ऐसी दुख भरी दास्तान, एक आप कह लें कि बहुत ही दर्दनाक ज़िंदगी जो गुजर रही है लोगों की, उसके ऊपर बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। क्योंकि हम बहुत सारे सियासी इशूज़ आपके सामने ले आ रहे हैं और बहुत सियासी इशूज़ तो आए भी हैं, लेकिन लोगों के दुख किस कदर ज़्यादा हैं, कैसे कैसे मसले मसाइल हैं। अभी लोग ऑटो के ऊपर लाइनों में लग के भगदड़ के नीचे आके उनकी दहशत हो ही रही है, लेकिन ये जो लम्हा लम्हा मौत के लम्हात हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये एक फैमिली की दास्तान है जिसमें कि आप कह लें 6 बच्चे हैं और 6 के 6 बच्चे जो है वो खतरनाक तरीन बीमारी का शिकार है। कैंसर पाँव मुड़े हुए, पाँव को जख्म है और इलाज मुआवजे की क्या फीस है, इनकी बच्चों के वालिद से जानते हैं। नारंग मंडी से ये फैमिली आई है। क्या नाम है आपका? आरिफ साहब, क्या मसला इन बच्चों को, कब से ये बीमारी है और आपके 6 बच्चे का 3 बेटे सारे ही बीमार हैं, कब से बीमार हैं और क्या इलाज की जरूरत है? ये बच्चे 10 या 12 साल के दरमियान जो बीमार हो जाते हैं, उस बाद बस हड्डियां टेढ़ियां हो जाती हैं, चल फिर नहीं सकते, ना सुनते ना बोलते हैं, सब प्यार कर लेते क्योंकि हूँ मैं घर से निकला बहुत मजबूर होकर निकला। कोई हालात में मैंने साथ भी दिया, तो इनकी बच्चों की मेडिसिन भी बंद हो गई, ये तो कार्ड के पैसे लगे हैं वो भी बंद हो गए हैं, बिजली के पैसे लगे हैं वो भी बंद हो गए हैं। तो मैं बड़ा मजबूर हो गया, मैं घर से बच्चों को लेकर बाहर निकला, तो मैं खुद मैं पीछे पर्दा काम करता। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि मेरे कार्ड भी बंद हो गया, इज्जत कार्ड भी बंद हो गया, दवाई भी नहीं मिल रही, तो फिर क्या चीज़ रही है हुकूमत आपसे, जो आपका बड़ा जेन्युइन इशू है कि ये सारी चीज़ें बंद हैं? पता नहीं वो जाते हैं उनके पास, वो बोलते हैं हमारे पास पानी दिया हमने आपको इलाज तो मैं बच्चों को पहले सिंगापुर लेके गया था अपना मकान के। मेरी कोशिश यही है मैं बच्चों को चलो कोई आवाम या गवर्नमेंट की मदद करे, मैं बच्चों को सिंगापुर भेजूँ, जब उधर जाकर कुछ बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सब ये ठीक नहीं होता है, लेकिन बेहतर हो जाएगा। सिंगापुर में कोई इलाज आपने पहले करवाया था, कितना खर्चा आया था? थोड़ा उस टाइम मेरा खर्चा कुछ NGO लापा थी, उन लोगों ने खर्चा किया, मैंने खर्चा किया लेकिन 10 लाख रुपये मेरा खर्चा तो मैं अपना मकान भी इसी बच्चे का किया। उसके बाद मैं टेस्ट पीछे हफ्ते में कहते दोबारा लिया सकते मुझे अपने खर्चे से आ सकते। क्या बीमारी, क्या ऐसी बीमारी है जो अब नाकाबिल इलाज हो चुकी है? देख रहा हूँ खा पी सकते हो तो क्या बीमारी जो सिंगापुर वाले डॉक्टर ने बताया था ये इनको गाँव के क्योंकि इनका इलाज तो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन न्यूज़ मेडिसिन दे रहे हैं नॉर्मल थोड़ा सा आदत करना ये तो यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी नहीं करा देते क्योंकि ये अपने आप में खाना नहीं खा सकते। बाद में मेरी बीवी को उनको देख लिया, मेरा कोई चीज़ मारे मैं अकेला ही यही लोग ऐसे देखते हैं एक एक बच्चा बर्दाश्त नहीं करते ये बैठे, लेकिन आज मैं बहुत परेशान होकर घर से सीखे। नारंग मंडी का कौन सा इलाका है, कोई थोड़ा सा पता बताएंगे? ये नारंग मंडी वैक्सीन वाला प्रक्रिया है। आधा प्रक्रिया मोहम्मद आरिफ आपका नाम है? हाँ जी मोहम्मद आरिफ। तो माला प्रक्रिया कोई भी पहुँचेगा तो आप तक पहुँच जाएगा? हाँ जी बिल्कुल पहुँच जाएगा, माला प्रक्रिया जब पहुँच जाएगा किसी से पूछ रहे हैं जिसके 6 बच्चे मौजूद हैं उसके घर जाना वो बता दें। कोई साथ की कोई NGO कोई और लोग सूरत नहीं बना रहे? नहीं कोई नहीं बता रहे, किसी ने कोई अभी तक कोई NGO ने किसी ने कोई मदद नहीं की। तो लेकिन इसलिए मैं बाहर एक मैंने शायद हो सकता है रमज़ान है को बच्चों की मदद हो जाए, मैं बच्चों को ला के लिए रमज़ान है, बच्चों की मदद हो जाए। मुखैर हज़रात से अपील की और प्रेस क्लब के सामने भी लोग आए हैं और सारे बच्चे अभी रियासत के वसाइल यकीनन इन्हीं दूसरी आवाम के लिए होते हैं, लेकिन किस तरह से ये फैमिली गुजर रही है इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। आपको एक बच्चा जो हो नब बच्चा नबाज कर सकता है और उसकी तमाम तस्वीर आपके सामने है, उसके वालदैन के सामने क्या कर सकती है। लेकिन मैं तो बताऊँ कि रियासत को हम 62 अरब रुपये का आटा बांट रहे हैं, उसके 20 बाद बहुत बड़ा है और ये 10 लाख आबादी ये चीखें की बात है और यकीनन
में अल्लाह ताला दुनिया जारी हो। और क्या कह सकते हैं, हुकूमत भी चुने, अब अमन